आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की, जो कि आज से दोहा में शुरू होंगे। इनखला के बाद अमेरिका तालिबान में ये पहले बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अमरीकी वफ़द दोहा में सीनियर तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान राब्ते फिर से बहाल हो गए। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन पाकिस्तान के दौरे पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि अफगानिस्तान में तमाम फरीकैन पर मुश्तमिल हुकूमत की हिमायत करते हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाक अमरीका ताल्लुकात में छाई धुंध छटने लगी। दोनों ममालिक के दरमियान राब्तों में तेजी आ गई। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले पायदार अमन के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। आर्मी चीफ ने पाक अमरीका पायदार ताल्लुकात के लिए बामायनी गुफ्तगू की जरूरत पर जोर दिया। काबिल कदर रहा। और पाकिस्तान के साथ हमारी मुस्बत पार्टनरशिप है। यकीन है वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी सदर जो बाइडन की गुफ्तगू बहुत जल्द होगी। ये कहना है अमरीका की नायब वज़ीर ख़ारजा। पाकिस्तानी न्यूज़ एडिटर से मुलाकात में उनका कहना था कि तालिबान को उनके अल्फाज से नहीं अमल से जांचेंगे। तालिबान ने ताहाल वादे पूरे नहीं किए। इंसानी इमदाद तक बिला तातुल रसाई के लिए तालिबान को अपने वादे पूरे करना होंगे। पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। पाकिस्तानी न्यूज़ एडिटर से मुलाकात, तालिबान को उनके अल्फाज से नहीं अमल से जांचेंगे। यकीन है वज़ीर आज़म इमरान खान से बाइडन की गुफ्तगू जल्द होगी। सदर बाइडन और वज़ीर आज़म इमरान खान में राब्ते से कोई और मतलब नहीं लेना चाहिए। We discussed the importance of holding the Taliban accountable to the commitments they have made, because it is in all our interest to have a stable and inclusive Afghanistan. The United States believes that a strong, prosperous, democratic Pakistan is vitally important for the region. वेंडी शर्मन ने कहा कि तालिबान ने ताहाल वादे पूरे नहीं किए। इंसानी इमदाद तक बिला तातुल रसाई के लिए तालिबान को अपने वादे पूरे करना होंगे। अफगानिस्तान को दोबारा दहशतगर्दी का मरकज बनने, अमरीका और इत्तेहादियों पर हमलों से रोकना होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में खराब होती सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। 1 करोड़ 80 लाख अफगान इंसानी इमदाद के मुंतज़िर हैं। यूनिसेफ ने 10 लाख अफगान बच्चों का कहत ज़दा होने का खदशा जाहिर किया है। अमरीकी महकमा खजाना इंसानी इमदाद पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं करेगा। IMF ने पाकिस्तान से बिजली की कीमत, इनकम और सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। IMF ने $1 अरब कर्ज की किस्त के लिए मुज़ाकरात के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी बढ़ाने पर भी जोर दिया है। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान और बिजली के बुनियादी टैरिफ पर डेडलॉक। हतमी बातचीत 11 अक्टूबर को पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में होगी। अवाम महंगाई से परेशान, IMF को पाकिस्तान में महसूलात का हदफ बढ़ाने की फिक्र। पाकिस्तान से बिजली की कीमत और टैक्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। ज़राए ने बताया है कि IMF ने जारी वर्चुअल मुज़ाकरात में मुतालबा किया कि बिजली की कीमत, इनकम और सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बढ़ाई जाएं। IMF की तजवीज़ है कि बिजली टैरिफ की बुनियादी कीमत में 40.1 रुपए फ़ी यूनिट इजाफा किया जाए ताकि बड़े गर्दिशी कर्जे को काबू किया जा सके। IMF ने ज़ाती इनकम टैक्स की शरह में इजाफे की भी तजवीज़ दी है। इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, जिसके जरिए इजाफी 100 अरब रुपए से 150 अरब रुपए टैक्स हासिल किया जा सकेगा। और महंगाई की जो सूरत हाल है, IMF के जो मुतालबात हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं PTI के रहनुमा हुनैद लाखानी। हुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि जिस तरह से IMF के मुतालबात हम देख रहे हैं, रिपोर्ट में भी आपने सुना होगा, और दूसरी तरफ मुल्क में जो महंगाई की सूरत हाल है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, अशियाए खुरनोश की कीमतें हैं, अगर IMF के मुतालबात को मान लिया जाता है तो आप क्या समझते हैं? महंगाई तो बहुत ऊपर चली जाएगी इस तरह से। देखिए, इस पे तो कुछ मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन मैं लेमैन अपना ओपिनियन दे सकता हूँ कि IMF के जो मुतालबात होते हैं वो यूजुअली उसके अंदर कोई ज़्यादा चॉइस होती नहीं है, ख़ास तौर पे फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जो ऑलरेडी अपनी रीपेमेंट्स के इशू में फंसे हुए होते हैं। और उसमें ना सिर्फ जो वर्ल्ड एक्सपर्ट्स हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, प्लस आपकी जो फॉरेन पॉलिसी के बहुत सारे उसके अंदर कंट्रोल्स होते हैं। सो आई डोंट नो उसका इन द लॉन्ग रन क्या इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान की इन्फ्लेशन के ऊपर। बट ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर
बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है। और लेकिन लाखानी साहब ये एक्सेप्ट करते हैं कि पूरी दुनिया में ही महंगाई बढ़ी है, लेकिन वहाँ पर बाइंग पावर भी ज़्यादा है, लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो भी पाकिस्तानियों से कहीं ज़्यादा है। ऑफ कोर्स आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो इन्फ्लेशन है ये थोड़ी सी अनप्रेसिडेंटेड है जो इस बार हुई है, और इस पे बहुत सारे मुल्कों को ख़तरा भी है कि इन्फ्लेशन जो है ये कहीं ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। बट जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं IMF की या वर्ल्ड बैंक की, वो सब ये इंडिकेट कर रही है कि इन्फ्लेशन जो है ये पीक कर जाएगी बाय दिसंबर, एंड मिड नेक्स्ट ईयर इट विल बी अंडर कंट्रोल। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसके ऊपर आई थिंक आवर इकॉनमी इज़ इन द राइट हैंड्स, एंड जो IMF के स्टेक्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे मुल्क के स्टेक्स भी जुड़े हुए हैं। सो आई थिंक स्टेयर करना पड़ेगा विद अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के हो सकता है इतनी ज़्यादा सारी बातें ना मानी जाएं, कुछ चीज़ें जो हैं वो दरमियाना रवि से लेके की जाएं। बट लेट्स सी, डिपेंड्स कि हमारे पास कितना इसके अंदर लेवरेज होता है नेगोशिएट करने का। ठीक है लाखानी साहब, ये भी फरमाइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि जो महंगाई है ये दुनिया भर में बढ़ रही है और इसके नुकसानात असरात भी सामने आ रहे हैं। आप नहीं समझते कि अगर महंगाई इसी तरह से बढ़ती रहेगी तो जो रीजंस पेश किए जा रहे हैं, एक आम आदमी जो है, एक गरीब आदमी जो है, वो इन तमाम तर चीज़ों को नहीं समझता। इससे आप नहीं समझते कि आपकी हुकूमत को भी नुकसान पहुँचेगा? नहीं, डेफिनेटली जी, ये तो बिल्कुल कोई भी हुकूमत हो। अब हम तो अभी 8-9% पे हमारे पड़ोस में ही जो मुल्क है वो 40% इन्फ्लेशन के ऊपर है। इवन अफगानिस्तान सीरियस इन्फ्लेशन में है, बांग्लादेश में इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, नेपाल में इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, इंडिया में इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, श्रीलंका में इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। सो डेफिनेटली तमाम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को इससे नुकसान तो होता है, बट दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इकॉनमी। मैनेज करना होता है इसको। अच्छे जो कंट्रीज प्रॉपरली गवर्नेंस के साथ चल रही हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह मैनेज कर लेती हैं। लेकिन लाखानी साहब, एक मसला ये कि यहाँ पर आम खाने पीने की अशिया जो हैं वो भी मुतासर हो रही हैं। अगर बात की जाए आटा, चीनी, दालें, तो वो सब महंगी हो रही हैं। एक आम आदमी की दस्तरस में आटा, चीनी और दालें जो होती हैं वो भी अब उनकी दस्तरस से बाहर हो गई हैं, तो आवाम करे क्या? देखिए, एक तो ये इन्फ्लेशन की वजह से जो चीज़ें ऊपर जा रही हैं, किराए बढ़ गए हैं और इस वजह से जो है पूरी दुनिया में चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो यहाँ पे भी महंगी हो रही है। एक तो ये है। दूसरा, हमारे यहाँ महंगाई की जो रीज़न है वो मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट को तो कंट्रोल करना जो है वो गवर्नमेंट का काम है, और ये गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से होता है कि मिसमैनेजमेंट जो है ये इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रही है, इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रही है। अब ये आटे का जो मामला है, गंदम का जो मामला है, ये आपको इसमें तो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन का रीज़न नहीं है। पंजाब के अंदर जो 1100 रुपये का आटा है वही यहाँ पे सिंध में 1400 रुपये का है, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये जो इनके गोदाम हैं उनकी ख़रीदारी और उससे डिस्ट्रीब्यूशन का मामला, उसमें जो इनकी चोरियां हो रही है, कहीं पे कहते हैं कि चूहे खा रहे हैं, कहीं पे कहते हैं कि जी ख़राब हो रहा है बारिश से, जो भी इनके रीजन हैं इसकी वजह से हो रहा है। और इसमें तो डेफिनेटली पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, बट अनफॉर्चुनेटली सिंध के अंदर इतना कंट्रोल है नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।